आज का टॉपिक हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का, जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर फर्स्ट हमने की थी योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया जिसके अंदर आपने देखा था योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिसमें किसी भी रिएक्शन में से, किसी भी क्रिया कारक में से कोई भी परमाणु या समूह उसमें से कोई भी क्रिया कारक में से कोई भी समूह या अणु जो है वो उसमें जुड़ जाता है। इसके अंदर आपने एडिशन ऑफ रिएक्शन के अंदर हमने एल्कीन का योग देखा था। इसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं की थी। जैसे हमारे पास ये है एल्कीन, ये है हमारे पास इथीन। इथीन का जब हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, Br। ठीक है। अगर ये तो क्या है, सिंपल अभिक्रिया है। HBr का योग भी देखें तब HBr के योग की हम रिएक्शन पहले कर चुके हैं, केवल आपको रिमाइंड करवाने के लिए यहाँ पर अगर हम HBr का योग करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, CH3CH2Br। ये आपने देखा था, क्योंकि ये कौन सी एल्कीन है, सममित एल्कीन है। सममित एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन और ब्रोमीन जुड़ जाएगा, कहीं से भी जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने बात की थी असममित एल्कीन की। असममित एल्कीन के अंदर क्या होगा, असममित एल्कीन क्या होती है, जिनके डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन परमाणुओं पर अलग अलग समूह जुड़े हुए हों। सपोज हमारे पास एग्जांपल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर हमने देखा था कि HBr का अगर हम योग करते हैं तो HBr के योग के अंदर क्या देखा था हमने कि इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो क्या हो, ये डबल बॉन्ड इधर चला जाए या ये इधर चला जाए। तब क्या बनेगा, अगर ये CH3CH इसमें हमने कौन सा नियम देखा था, मार्कोनिकॉफ का नियम देखा था, जिसमें मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि जुड़ने वाला ऋण विद्युतीय भाग जो है, नेगेटिव पार्ट जो है वो कहाँ जुड़ेगा, जहां पर कार्बन परमाणु की संख्या कम है। दैट मीन्स यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तब ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ये क्या बन गया, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया। और हमने इसके अंदर देखा था कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है वो अधिक स्टेबल है किससे, प्राइमरी कार्बोकैटायन से, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, मार्कोनिकॉफ के नियम के आधार पर ब्रोमीन, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। ये तो हमने इसके अंदर देखा था मार्कोनिकॉफ के नियम के आधार पर। और अब ये जो मार्कोनिकॉफ का नियम है ये असममित एल्कीन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें अगर इस अभिक्रिया के अंदर कौन सी अभिक्रिया थी हमारे पास, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, और इसके अंदर हमें क्या प्राप्त हुआ, CH3CH Br और CH3 क्या है, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये हमने किससे बनाया, मार्कोनिकॉफ के नियम से। ठीक है। अब अगर इस अभिक्रिया के अंदर हम कुछ अमाउंट पर ऑक्साइड के मिला दें तब इसके अंदर क्या होगा, तब इसके अंदर परऑक्साइड प्रभाव मिलाने से यहाँ पर इस अभिक्रिया के अंदर हमें 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होगा। 1 ब्रोमो प्रोपेन कैसे प्राप्त हुआ, अब ये जो नियम है ये नियम क्या कहलाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, जिसके अंदर क्योंकि इसके विपरीत यहाँ 2 ब्रोमो बन रहा है, यहाँ 1 ब्रोमो बन रहा है। किसकी वजह से, ये परऑक्साइड की वजह से। ये अभिक्रिया जो है वो मुक्त मूलक अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। मुक्त मूलक अभिक्रिया के अंदर हम पहले भी कर चुके हैं। इसके अंदर जैसे पहले आपको बताया था, मुक्त मूलक क्रियाविधि जो है उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर पहला स्टेप क्या है,
जो फ्री रेडिकल द्वारा ये संपन्न होती है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। चेन इनिशिएटिंग स्टेप, श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला प्रारंभन पद के अंदर क्या है, उसमें मुक्त मूलक बनते हैं। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो पर ऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा, उसका समांश विखंडन हो जाएगा। ये हमने पहले भी किया था। समांश विखंडन के अंदर क्या होगा, इसके ये हमें फ्री रेडिकल के अंदर प्राप्त हो जाएगा। ये जो फ्री रेडिकल प्राप्त हुआ है, ये जो इसके अंदर ब्रोमीन है, ब्रोमीन के साथ जुड़ के क्या कर देगा, ये उसको चेन को स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट कर दिया, उसको एक्टिव कर देगा। एक्टिव कर देगा यानी चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, उसके अंदर वो उसके साथ जुड़ के आगे नई श्रृंखला को प्रारंभ कर देगा। इसी तरह से जो भी मुक्त मूलक बनता जाएगा वो हर एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता जाएगा और श्रृंखला संचित होती जाएगी। और उसके बाद चेन टर्मिनेटिंग स्टेप के अंदर सारे मुक्त मूलक जो है वो उसको स्टार्ट करके उस रिएक्शन को खत्म कर देते हैं। इसके अंदर हमें ये चेन समापन पद के अंदर, ये हमने पहले भी किया हुआ है। तो इसके अंदर हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के आधार पर इसके अंदर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, इसी अभी सेम अभिक्रिया के अंदर इसी मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr ये किसके द्वारा संपन्न हो रही है, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर संपन्न हो रही है, जो किसके अंदर होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर। 3 स्टेप्स आएंगे। 3 स्टेप के अंदर चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप और चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2Br ये हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त हुआ। इसके अंदर एक बार रिपीट कर रही मैं, जब आपने मार्कोनिकॉफ का नियम किया, मार्कोनिकॉफ नियम के आधार पर अधिक विद्युतीय भाग जो है वो किसके साथ जुड़ेगा, उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, यहाँ पर 1 है, क्योंकि हम डबल बॉन्ड का देख रहे हैं। तब यहाँ पर अधिक विद्युतीय भाग कौन सा है, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन कहाँ पर जुड़ेगा, इस कार्बन पर। और ये पहले मैकेनिज्म के अंदर हमने देखा, ये क्या बनाता है, कार्बोकैटायन बनाता है। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है वो अधिक स्टेबल है, किससे, प्राइमरी से, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्योंकि पॉसिबिलिटी इसके अंदर दूसरी भी बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, इस अभिक्रिया को अगर हम इस तरह से देखें तो क्या प्राप्त होगा, CH3 CH2 CH2Br। मार्कोनिकॉफ नियम के आधार पर ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। वो कैसे संपन्न होगी, वो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के आधार पर संपन्न होगी। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, समीकरण सेम है, समीकरण सेम है, लेकिन यहाँ पर किसकी प्रेजेंस है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस है। पेरोक्साइड की उपस्थिति के अंदर ये अभिक्रिया जो है फ्री रेडिकल के अंदर संपन्न होती है। पेरोक्साइड पहले क्या करता है, मुक्त मूलक बनाता है, फिर उसको अभिक्रिया संचित होती है, यानी जो मुक्त मूलक है वो अभिक्रिया को आगे चलाएगा। वो ब्रोमीन के साथ मिलकर क्या करेगा, उसको आगे फ्री रेडिकल के अंदर चेंज कर देगा और श्रृंखला संचित होगी। और लास्ट में क्या होगा, सारे फ्री रेडिकल उसके साथ जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उनके साथ मिलकर क्या बना देंगे, फाइनल प्रोडक्ट बना देंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, CH3 ये जो प्रोपीन है, प्रोपीन किसके साथ मिलके, HBr मिलके साथ पेरोक्साइड प्रभाव के द्वारा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा हमें 1 ब्रोमो प्रोपीन प्राप्त होगा। ये तो थी योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रियाओं के अंदर हम क्या कहते हैं, योग क्या होगा, किसका योग किया हमने हेलोजन का योग किया और हाइड्रो हेलोजन का योग किया। 2 प्रकार की अभिक्रियाएं की। तो अब हम सेकेंड टाइप लेते हैं इसके अंदर, इलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रियाएं। विलोपन अभिक्रिया।
विलोपन अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाओं के एकदम विपरीत अभिक्रिया है। विपरीत अभिक्रिया यानी क्या, उसमें हमने योग किया था, यहाँ हम क्या करेंगे, किसी भी क्रिया कारक में से किसी एक अणु का या एक समूह का विस्थापन कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ये अभिक्रिया जो कहलाती है वो एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। इसमें आगे दो प्रकार के, यहाँ पर योगात्मक अभिक्रियाओं के अंदर हमने देखा था हम जोड़ कर रहे हैं, जोड़ा था हमने, तब डबल बॉन्ड किसके अंदर चेंज हुआ था, सिंगल बॉन्ड के अंदर चेंज हुआ था। और इन अभिक्रियाओं के अंदर क्या होगा, यहाँ पर दो सिग्मा बंध टूटेंगे और उसकी जगह पर एक पाई बंध का निर्माण होगा। अब यहाँ पर अभिक्रिया क्या है, दो प्रकार से अभिक्रियाएं होंगी, कौन कौन सी, इसके अंदर एलिमिनेशन अभिक्रियाएं एक अणु और द्विक अणु होती हैं। एक अणु के अंदर क्या है, उसको हम कहते हैं E1 अभिक्रिया। पहले इसके अंदर हम देखते हैं डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। अगर ये चीज आपको क्लियर है, एडिशन एजेक्शन, तो ये इसके जस्ट विपरीत चलेगी। वाह, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन क्या है, डी माने निकालना हाइड्रो, हाइड्रोजन और एक हेलोजन का, यानी आप हाइड्रोजन और कोई भी हेलोजन का किसी अभिक्रिया में से एलिमिनेशन करोगे। और एडिशन में आपने देखा दो प्रकार की अभिक्रियाएं की थी, एक के अंदर आपने हेलोजन जोड़ा था और एक के अंदर आपने हेलोजन को हाइड्रोहेलोजिनेशन किया था। ठीक है, अब हम इसके अंदर अभिक्रिया देखते हैं कि सपोज हमारे पास CH3 CH2 और ये है। अब इसके अंदर यहाँ पर ब्रोमीन अधिग्रहण विद्युतीय भाग है इससे, तो ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव। इसके अंदर दो प्रकार की अभिक्रिया है, E1 और E2, एलिमिनेशन एक अणु और द्विक अणु। यहाँ पर ये अभिक्रिया जो है ये स्लो स्टेप है, एक अणु और द्विक अणु ये अभिक्रियाएं जो है, फर्स्ट जो है E1 अभिक्रियाएं जो दो स्टेप के अंदर कंप्लीट होती हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है और स्लो स्टेप रीडिटरमिनिंग स्टेप होता है। इस स्टेप के दौरान क्या प्राप्त होता है, CH3 CH2 एंड Br। यहाँ पर हमारा जो ऋण विद्युत भाग है इससे अलग हो जाता है और उसके बाद CH3 CH2 और फर्स्ट स्टेप है, इसके अंदर यहाँ से एक हाइड्रोजन और एलिमिनेट हो जाती है और ये हमारे पास क्या प्राप्त होता है, ये हमारे पास इथीन प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो क्या होगी फर्स्ट स्टेप के अंदर, ये सेकंड स्टेप के अंदर। क्लियर। दूसरी अभिक्रिया जो है E2 अभिक्रिया, और सॉरी ये E1 और ये है E2, यानी द्विक अणु विलोपन अभिक्रियाएं, एक अणु विलोपन अभिक्रियाएं। द्विक अणु के अंदर क्या होगा, जो हमारे पास आपने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा हुआ है, ये इसके पीछे से अटैक करता है CH2H CH2 CH2 और Br। ये जो इसका अटैकिंग पार्ट है ये तो हमारे पास क्या है CH3 CH2 CH2 Br, ये सेम चीज है। अब इसके अंदर ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। इसके अंदर अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी, यहाँ पर H2O प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ब्रोमीन, ये तो एक ही स्टेप के अंदर। यहाँ पर ये जो अटैकिंग पार्ट है इसकी बैक साइड से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक किया और इसने क्या बना दिया, H2O बना दिया। ठीक है, और ये यहाँ से एलिमिनेशन हो गया किसका, ब्रोमीन का, सॉरी एक गलत लिखा गया, CH2 Br। यहाँ से OH और H H2O
से ब्रोमीन एलिमिनेट हो जाएगी और क्या बन जाएगा हमारे पास, इथीन बन जाएगा। ये कौन सी अभिक्रिया है, एलिमिनेशन अभिक्रिया, जिसके अंदर एक स्टेप के अंदर अभिक्रिया संपन्न हो रही है। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो आपने देखा स्लो एंड फास्ट स्टेप के अंदर, इसके अंदर ये जो OH पार्ट है ये क्या करेगा, H के साथ मिलके क्या बना देगा, OH2 बना देगा। OH2 जो एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है, जल्दी से बाहर निकलने वाला ग्रुप है, वो एलिमिनेट हो जाएगा और ब्रोमीन उसके साथ ये और एलिमिनेट हो जाती है और हमारे पास रिएक्शन जो है वो इस तरह से, मैकेनिज्म की रिएक्शन जो है वो ये है, CH2O। ये अभिक्रिया संपन्न होती है किसके द्वारा, ये अभिक्रिया संपन्न होती है H2 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति के अंदर, HCH2 और Br। ये अभिक्रिया OH आयंस इसके साथ इसके अटैक होगा, तब हमारे पास क्या प्राप्त होगा, CH3CH2 OH2। OH2 मैंने जैसे बताया, OH2 समूह कौन सा है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है जो बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलने के साथ ये क्या बना दिया इसने, CH3, ये कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन, और साथ में क्या है H2O और ये किसके अंदर चेंज हो गया, एल्कीन, ब्रोमीन साथ में इसके साथ बाहर निकल जाएगी। ये तो हमारा क्या हुआ, E2 अभिक्रिया। रिपीट करती हूँ, एलिमिनेशन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, एलिमिनेशन अभिक्रियाएं जिसके अंदर किसी भी अणु का या समूह का बाहर निकलना, समूह बाहर निकलेगा और उसमें से एक दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, उसकी जगह पर एक पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे हमने यहाँ भी देखा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड टूटे हैं और यहाँ पर क्या बना है, पाई बॉन्ड का निर्माण हुआ है। तो एलिमिनेशन अभिक्रिया दो प्रकार की, E1 और E2। E1 एक अणुक और द्विकणुक, एक अणुक 2 स्टेप्स के अंदर और E2 1 स्टेप के अंदर। E1 जो है इसके अंदर फर्स्ट स्टेप जो है 2 स्टेप्स के अंदर, फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है और सेकंड स्टेप जो है फास्ट है। स्लो स्टेप के अंदर CH3CH2, यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकैटायन हमें प्राप्त होगा और कार्बोकैटायन से फिर जहाँ पर ये फास्ट होगा उसमें हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी और उसकी जगह पर पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। और दूसरी कौन सी है, एलिमिनेशन द्विकणुक, जिसके अंदर जो OH समूह है इसके साथ जुड़ के क्या बना देगा, OH2 बना देगा। और OH2 क्या है, एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है जो जल्दी से बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह पर क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाएगी और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड टूट के, सॉरी 2 सिग्मा बॉन्ड टूट के एक पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर इथीन प्राप्त हुआ है, यहाँ पर भी इथीन प्राप्त है। ये तो थी एलिमिनेशन रिएक्शन जिसके अंदर हमने डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन का को उसके मैकेनिज्म को देखा। थैंक यू।